अभय वाणी। माँ कहती हैं, भय मत करो। मानव जीवन तो कष्टों से भरा पड़ा है और यहाँ भगवान का नाम लेते हुए सब कुछ धैर्यपूर्वक सहना पड़ता है। कोई भी, यहाँ तक मानव रूप में भगवान भी शरीर और मन के कष्टों से नहीं बच सके हैं। अवतारों, संतों और महापुरुषों को भी कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि वे सामान्य मानवों की त्रुटियों और भूलों के पाप का भार स्वयं उठा लेते हैं और इस प्रकार वे मानवता के कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा दुख नहीं भोग सकता। कोई भी व्यक्ति इस जगत में जीवन भर कष्ट में नहीं रहेगा। प्रत्येक कर्म का फल होता है और उसके अनुसार ही व्यक्ति सुख या दुख का भोग करता है। मेरी संतान यदि धूल कीचड़ में अपने को सान ले तो मुझे ही तो उसको साफ करना होगा और गोद में उठाना होगा। लेकिन बेटा, चिंतन न होना, ये जागतिक बंधन क्षणभंगुर होते हैं। आज तो वे ही जीवन के सब कुछ और अंतिम लक्ष्य प्रतीत होते हैं, पर कल ही वे समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारा वास्तविक बंधन तो भगवान के साथ है। भगवान से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारा हृदय स्फटिक के समान पवित्र कर दें। जब तुम निष्ठापूर्वक जप और ध्यान करोगे तो तुम देखोगे कि भगवान तुमसे बात करने लगेंगे। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम परम आनंद का अनुभव करोगे। अगर कोई भगवान की शरण में जाता है तो उसकी नियति का लेखा भी कट जाता है। नियति स्वयं अपने हाथों से ऐसे भक्त के भाग्य के विधान को मिटा देती है। कठिनाइयां तो आएंगी, पर वे सदा नहीं रहेंगी। तुम देखोगे कि वे सब पुल के नीचे से बहकर निकलने वाले पानी के समान विलीन हो जाएंगी। ठाकुर कहा करते थे, जिन लोगों ने मुझे पुकारा है, उनकी मृत्यु के समय मैं उनके पास रहूंगा। उनके अधरों से ही ये शब्द निकले हैं। अपने मन का सारा भार ठाकुर को सौंप दो। तुम उनके सामने अपने कष्टों को बताते हुए रो। तुम देखोगे कि वे तुम्हारी झोली तुम्हारी इच्छित वस्तुओं से भर देंगे। क्या तुम सोचते हो कि मृत्यु होने के बाद भी मुझे तब तक छुटकारा मिल पाएगा जब तक मेरी सारी संतानें जिनका भार मैंने लिया है मुक्त नहीं हो जाते? मुझे तो उनके साथ निरंतर रहना पड़ेगा। मैंने तो उनके सब कुछ का, उनके सारे पाप और पुण्य का भार लिया है। मैं उन लोगों को छोड़ नहीं सकती जिन्हें मैंने अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया है। जो सचमुच भवसागर के पार उतरना चाहता है वह किसी भी प्रकार से अपने बंधनों को काट लेगा। कोई भी वस्तु उसके लिए बाधक नहीं बना सकती। कभी भय ना करना, वे सर्वदा तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। उनका कार्य करो और साधना करो। दिन में थोड़ा बहुत काम करते रहने से मन में फिजूल विचार नहीं उठते। उस ईश्वर को पुकारो जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वह तुम पर अपनी कृपा की वर्षा करेंगे। तुम अपना शोकग्रस्त हृदय भगवान के समक्ष खोल कर रख दो। रुदन करते हुए आंतरिकता से उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मुझे मन की प्रशांति दो। अगर नियमित रूप से ऐसा करोगे तो तुम्हें क्रमशः मन की शांति प्राप्त होगी। यहाँ बनारस में साक्षात विश्वनाथ विद्यमान है। यहाँ जिसकी भी मृत्यु होती है वह चाहे भक्त हो या नास्तिक, विधर्मी हो या कीट पतंग, सब मुक्त हो जाते हैं। बड़े से बड़े पापी भी भगवान विश्वनाथ की मूर्ति का स्पर्श कर पाप मुक्त हो गए हैं। अविवाहित व्यक्ति चाहे वह ईश्वर को भजे या ना भजे, अर्धमुक्त ही होता है। जब वह ईश्वर से थोड़ी भी आत्मीयता अनुभव करता है तो वह तीव्रता से ईश्वर की ओर बढ़ने लगता है। ईश्वर तो बिल्कुल अपने हैं। यह संबंध चिरंतन है। जो उनको जितनी आंतरिकता से चाहता है वह उन्हें उतना ही अधिक प्राप्त करता है।
भय मत करो, हमेशा याद रखो कि कोई तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जय मां।